विदुर नीति तीसरा अध्याय, हिंदी में विदुर नीति का तीसरा अध्याय। सामग्री की तालिका। विदुर नाइटी इन हिंदी का तीसरा अध्याय। विदुर जी महाभारतकालीन महान नीति पुरुष और विद्वान थे, जिनकी नीतियों का अनुकूल प्रभाव आज के समय में भी देखने को मिलता है। विदुर नीति महाभारत का एक भाग है। ये संपूर्ण विदुर नीति का तीसरा अध्याय है, जिसका श्लोकों सहित हिंदी अर्थ भी प्रकाशित किया गया है, जिससे आप विदुर की नीतियों को आसानी से समझ सकेंगे। विदुर नीति हिंदी में। विदुर नीति का तीसरा अध्याय। धृतराष्ट्र कहते हैं, ब्रूहि भूयो महाबुधे धर्मार्थ सहित वाच्य शृण्वतो नास्ति में तृप्तिर्विचित्रानेह भाषा। 1। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुधे, आप फिर धर्म और अर्थ से युक्त बातें कहते हैं, उन्हें सुनकर मुझे संतुष्टि नहीं होती। आप इस विषय पर अद्भुत भाषण दे रहे हैं। 1। विदुर उवाच सर्वतीर्थेषु वस्नान् सर्वभूतेषु चार्जवम् उभे अते समय सत्यामर्जवम वा विशिष्यते। 2। विदुर जी ने कहा, कोमलला का आचरण ये दोनों एक जैसे हैं अथवा सभी तीर्थों में स्नान करने में तथा सभी प्राणियों के साथ कोमलला के व्यवहार का विशेष महत्व है। 2। आर्जव प्रतिपद्यस्व पुत्रेषु सततम विभो ये प्रसिद्धि अप्राप्य है, भूत स्वर्ग लौट जाता है। 3। विभो, आपको अपने दोनों पुत्रों कौरवों और पांडवों के साथ समान रूप से नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने से तुम इस लोक में बड़ी सफलता प्राप्त करके मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाओगे। 3। यावत् कीर्तिर्मनुष्यस्य पुण्य लोकेषु गयते तावत् पुरुष्याघ्र स्वर्गलोके महायते। 4। दूल्हे का मित्र, जब तक ये संसार मनुष्य की पवित्र महिमा गाता रहा है, उसके चले जाने पर वह स्वर्ग में स्थापित हो जाता है। 4। अत्राप्युदाहरन्तिमतिहासं पुरायं विरोचनस्य संवादम केशिन्यर्थे सुधन्वाना। 5। इस संबंध में हम उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं जिसमें केशिनी के लिए विरोचन और सुधन्वा के विवाद का वर्णन है। 5। स्वयंवरे स्थित कन्या केशिनी नाम नमः रूपेण प्रतिमा राजन विशेष्यपति काम्यया। 6। राजन, एक बार की बात है, केशिनी नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की सबसे अच्छा पति चुनने की इच्छा से स्वयंवर सभा में शामिल हुई। 6। विरोचनोस्त दैत्यस्ता तत्र जगम है प्रत्युमिच्छिंस्तत्र दैत्येन प्राह केशिनी। 7। उसी समय दैनिक कुमार विरोचन उसे पाने की इच्छा से वहां आए। तब केशिनी ने वहां राक्षस राजा से इस प्रकार बातचीत की। 7। बालों का नवीनीकरण किन ब्राह्मण स्विच्छरयांसो दितिजा स्विद्विरोचन अत केन्स्म पर्यंकम सुधन्वा नाधिरोहति। 8। केशिनी ने कहा, विरोचन, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या राक्षस? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं तो सुधन्वा ब्राह्मण मेरे शैया पर क्यों न बैठे, अर्थात मैं सुधन्वा से विवाह क्यों न करूं। 8। विरोचन उवाच प्रजापत्य हि वा श्रेष्ठ वयम केशिनी सत्तमा अस्माकं खल्विमे लोकः के देवः के द्विजातयः। 9। विरोचन ने कहा, केशिनी, हम लोग प्रजापति की सर्वोत्तम संतान हैं, अतः हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ये सारा संसार हमारा ही है, हमारे सामने कौन से देवता हैं और ब्राह्मण क्या है। 9। बालों का नवीनीकरण यह वस्व प्रत्यक्ष उपस्थाने विरोचन सुधन्वा प्रत्रगंत पश्यम व समागतो। 10। केशिनी ने कहा, विरोचन, चलो हम दोनों इसी स्थान पर प्रतीक्षा करें, सुधन्वा कल प्रातः यहाँ आएंगे, तब मैं तुम दोनों को एक साथ उपस्थित देखूंगा। 10। विरोचन उवाच एवं भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीरुभस्य सुधन्वन् च मा चैव प्रतर्दष्टासि संक्तो। 11। विरोचन ने कहा, कल्याणी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। सुबह आप मुझे और सुधांत्र को एक साथ उपस्थित देखेंगे। 11। विदुर उवाच अतीतायन शर्वैर्यमुदिते सूर्यमंडले अतजगम ते देश सुधन्वा राजसत्तम विरोचनो यत्र विभो केशिन्या सहितः स्थितः। 12। वितुराजी कहते हैं, राजाओं में सर्वश्रेष्ठ धृतराष्ट्र। इसके बाद जब रात बीत गई और सूर्योदय हुआ तो सुधन्वा उस स्थान पर आए जहां विरोचन केशिनी के साथ उपस्थित थे। 12। सुधन्वा च समागच्छत प्रहलादी केशिनिन तथा संभ्रम द्विज दृष्ट्वा केशिनी भर्तर्वग प्रत्युत्थय स तस्मै पद्यमव्य ददोरे। 13। भर्तश्रेष्ठ, सुधन्वा प्रहलाद कुमार विरोचन और केशिनी के पास आए। बैराहन को आते देख केशिनी उठ खड़ी हुई और उससे आसन पाद्य और अर्घ्य देने का अनुरोध किया। 13। विदुर उवाच अन्वल्भे हिरण्मयं प्रदेह तवास्नम एकत्वमुपसंपन्नो न त्वसेयं त्वया सहा। 14। सुधन्वा ने कहा, प्रहलादानंदन, मैं तुम्हारे इस सुंदर स्वर्ण सिंहासन को केवल स्पर्श करता हूँ, तुम्हारे साथ उस पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे। 14। विरोचन उवाच अन्वहरन्तु फल्कम कूर्चम वाप्यत वाब्रसिम सुधन्वन्ना त्वमर्होसि मया सह समासनम। 15। विरोचन ने कहा, सुधन्वन,
पीला चटाई या कुश से बना आसन आपके लिए उपयुक्त है, तुम मेरे बराबर की सीट पर बैठने के योग्य नहीं हो। 15 सुधन्वोवाच पिता पुत्रो सहसीता छुओ विप्रो क्षत्रियवापी वृद्धो वैश्यो च शूद्र च न त्वन्यावित्रित्रम। 16 सुधन्वन ने कहा, पिता पुत्र एक साथ एक सीट पर बैठ सकते हैं, 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वृद्ध, 2 वैश्य और 2 शूद्र एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन अन्य 2 व्यक्ति एक साथ नहीं बैठ सकते। 16 पितापि ते समासिमुपासितैव ममधा बालः सुखदितो गेहे न त्वं किंचम बुद्धि से। 17 तुम्हारे पिता प्रहलाद बैठकर मेरी सेवा करते हैं, तुम तो अभी बच्चे हो, घर में सुख से बड़े हुए हो, इसलिए तुम्हें इन बातों का ज्ञान नहीं है। 17 विरोचन उवाच हिरण्यम च गवस्वम च यद्वित्म सुरेषु नः सुधन्वन विपने तेन प्रश्न प्रच्छव ये विदो। 18 विरोचन ने कहा, सुधन्वन, हम असुरों के पास जो भी सोना, गाय, घोड़ा आदि धन है, मैं शर्त लगाता हूं कि हम दोनों जाकर इस विषय के जो जानकार होंगे उनसे पूछेंगे कि हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। 18 अच्छी खबर, हिरण्यम च गावस्वम च तवैवस्तु विरोचन प्रण्योस्तु पर्ण कृत्वा प्रश्न प्रच्छव ये विदोल। 19 सुधन्वा ने कहा, विरोचन, सोना, गाय और घोड़ा अपने पास ही रहने दो, हम अपनी जान जोखिम में डालकर जो जानते हैं उनसे पूछें। विरोचन उवाच एवा कुत्र गमिष्यावः प्राण्योर्विपुने कृते वहां न तो ईश्वर का अस्तित्व है और न ही इंसानों के पास कोई दिमाग है। 20 विरोचन ने कहा, अच्छा, हम दोनों अपने प्राण जोखिम में डालकर कहाँ जाएंगे? मैं न तो देवताओं के पास जा सकता हूं और न ही कभी इंसानों से फैसले ले सकता हूं। 20 अच्छी खबर, पितृ ते गमिष्यावः प्राण्योर्विपने कृते पुत्रस्यापि स हेतुरी प्ररादो नानर्थम वदैत। 21 हम दोनों अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारे पिता के पास जाएंगे। मेरा मानना है कि प्रहलाद अपने बेटे से भी झूठ नहीं बोल सकता। 21 विदुर उवाच एव कृत्पनो क्रोधो तत्राभिजग्मतुस्ता विरोचन सुधन्वनु प्रहदो यत्र तिष्ठति। 22 विदुर जी कहते हैं, इस प्रकार दांव लगाने से विरोचन और सुधन्वा दोनों एक दूसरे पर क्रोधित होकर वहां बह गए जहां प्रहलाद जी थे। 22 प्रहलाद उवाच इमो तो संप्रदृश्यते याभ्यम न चरितम सह अशिवेशाविव क्रुद्वेक मार्गाम्यहागतो। 23 प्रहलाद ने मन में कहा, वे दोनों सुधन्वा और विरोचन जो कभी एक साथ नहीं चले थे, आज सांपों की भांति क्रुद्ध होकर एक ही रास्ते से आते दिखाई देते हैं। 23 किन वैसह चरतो न पुरा चरता सह विरोचने तत्प्रछामी की ते सख्य सुधन्वना। 24 फिर विरोचन से कहा, विरोचन, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या सुधन्वा से तुम्हारी मित्रता हो गई है? फिर आप एक साथ कैसे आ रहे हैं? पहले तो तुम दोनों कभी साथ साथ नहीं चलते थे। 24 न में सुधन्वाना सख्यम प्राण्योर्विपन वहे प्ररात तत्वमृचामी मां प्रश्नमन्वित वैधा। 25 विरोचन ने कहा, पिताजी, सुधन्वा से मेरी दोस्ती नहीं हुई है, हम दोनों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आइए मैं आपसे असली बात पूछता हूं, मेरे प्रश्न का गलत उत्तर मत दीजिए। 25 प्रहलाद उवाच उद्कम मधुपकर चाप्यन्यंतु सुधन्वने ब्रह्मण्यगर्चनयोसि श्वेता गौहपी पुरी कृता। 26 प्रहलाद ने कहा, सेवकों, सुधन्वा के लिए जल और शहद ले आओ। फिर सुधन्वास से कहा, ब्राह्मण, आप मेरे सम्मानित अतिथि हैं, मैंने आपके लिए एक बहुत मोटी सफेद गाय तैयार की है। 26 अच्छी खबर, उद्कम मधुपकर च पथ एवर्पित मम प्ररात त्वम तु नो प्रश्न तथ्यम प्रब्रूहि प्रयच्छतो। 27 सुधन्वा बल प्रहाद रास्ते में मुझे पानी और शहद मिला, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसका आप सही उत्तर दें, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या विरोचन। 27 प्रहलाद उवाच पुरतो वन्यो भवन ब्राह्मण साक्ष्ये चैव भावेत स्थितः तयोर्विवदतो प्रसन्न कथम स्मद्विभो वदैत। 28 प्रहलाद ने कहा, ब्राह्मण, मेरा एक ही पुत्र है और यहाँ आप स्वयं उपस्थित हैं, आप दोनों के विवाद में मेरे जैसा व्यक्ति कैसे निर्णय दे सकता है। 28 सुधन्वोबच गां प्रदिस्तु और स यद्वन्यात् स्यात् प्रियम धनम द्वयोर्विवदौस्थ्यम वाच्यम च मतिमान स्तव्यः। 29 सुधन्वा ने कहा, मतिमान, गाय तथा अन्य जो भी बहुमूल्य धन तुम्हारे पास हो उसे अपने पुत्र विरोचन को दे दो, लेकिन हमारे बीच के विवाद में तुम्हें सही जवाब देना होगा। 29 अथ यो नैव प्रब्रूयात् सत्यम वा यदि वनृतम एतत् सुधन्वम पृच्छामि दुर्विवक्तास्मा की वसेतत्। 30 प्रहलाद ने कहा, सुधन्वन, अब मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि जो सत्य नहीं बोलता अथवा मिथ्या निर्णय लेता है, ऐसे दुष्ट वक्ता की क्या गति होती है। 30